हेलो बच्चों, हमारे यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। हम आज लेकर आए हैं केमिस्ट्री का टॉपिक कक्षा 11 का स्थिर अनुपात का नियम और गुणित अनुपात के नियम। हम आज पढ़ेंगे इसमें रासायनिक संयुग के नियम में जो स्थिर अनुपात का नियम है, हमारा गुणित अनुपात का नियम है और द्रव्यमान संरक्षण का नियम है। द्रव्यमान संरक्षण का नियम हमने पिछली वीडियो में बता चुके हैं, अगर आप उस वीडियो को देख सकते हैं। हम इस वीडियो में पढ़ेंगे स्थिर अनुपात के नियम और गुणित अनुपात के नियम। चलो वीडियो शुरू करने से पहले एक आपसे रिक्वेस्ट है कि हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को भी दबा दें, क्योंकि जब हम अगला वीडियो लेकर आएंगे तो उसकी आपको नोटिफिकेशन मिलता रहेगा। चलो देखते हैं स्थिर अनुपात का नियम। देखो, इस नियम की खोज फ्रांसीसी वैज्ञानिक लेबोजियर और प्रोसेप्टाउस ने की थी। उन्होंने क्या कहा था? उन्होंने कहा था एक शुद्ध रासायनिक यौगिक में हमेशा समान तत्व द्रव्यमान के समान अनुपात में होते हैं। जो कहने का मतलब है, तो इस नियम की खोज जो फ्रांसीसी वैज्ञानिक थी रसायन ए लेबोजियर और जोसेफ प्राउस ने की थी। उन्होंने क्या कहा था? उन्होंने कहा था एक शुद्ध रासायनिक यौगिक में हमेशा समान तत्व द्रव्यमान के समान अनुपात में संयोग करते हैं। मतलब कहने का मतलब है कि जो उसमें यौगिक में तत्व होंगे उनका द्रव्यमान एक निश्चित अनुपात में संयोग करेगा। जैसे यहाँ पर देखो, हमने एक उदाहरण के लिए एग्जाम्पल लिया हमारा जल का। देखो, जो हमने हाइड्रोजन और ऑक्सीजन को लेकर हमने क्या बनाया? जल बनाया। देखो, इसमें आप देख सकते हैं हाइड्रोजन, देखो हाइड्रोजन के हमने कितने, देखो हाइड्रोजन के यहाँ पर हमने 4 परमाणु लिए और ऑक्सीजन के 2 लिए। तो देखो हाइड्रोजन का हमारा द्रव्यमान कितना होता है? 1 होता है हाइड्रोजन का द्रव्यमान, लेकिन यहाँ पर कितनी हाइड्रोजन? 4। तो इसका हमने कितने ले लिए? 4 ग्राम हाइड्रोजन ले लिए। और यहाँ ऑक्सीजन, देखो ऑक्सीजन का कितना होता है? 16, लेकिन 2 ऑक्सीजन है तो हमने कितने ले लिए इसकी? 2 ऑक्सीजन होगा तो कितना होगा? 32 ग्राम ऑक्सीजन। मतलब कहने का मतलब है 4 ग्राम हाइड्रोजन और 32 ग्राम ऑक्सीजन। तो जब हमने इसको 4 ग्राम हाइड्रोजन और 32 ग्राम ऑक्सीजन को मिलाकर हमने क्या बनाया? जल। तो इसमें जो हाइड्रोजन हमारा और ऑक्सीजन एक निश्चित अनुपात में संयोग होकर हमारा जल बना। जैसे कहने का मतलब है, हम इसमें कह सकते हैं जल में जो हाइड्रोजन और ऑक्सीजन का हमारा अनुपात है वो 1:8 ही होगा। देखो कहने का मतलब है, देखो जैसे आप ये देखो, जैसे यहाँ पर हमने हाइड्रोजन और ऑक्सीजन को लिया। देखो हाइड्रोजन कितने? 2 हाइड्रोजन है यहाँ पर देखो ऑक्सीजन कितना हमारा? 16। देखो इसमें हाइड्रोजन और ऑक्सीजन, देखो हाइड्रोजन के हमारे कितने? 2 हाइड्रोजन के हमने परमाणु लिए और कितने लिए यहाँ पर? 1 ऑक्सीजन का परमाणु। देखो हाइड्रोजन के 2 परमाणु और ऑक्सीजन के 1 परमाणु। कहने का मतलब है हाइड्रोजन के 2 परमाणु और ऑक्सीजन का 1 परमाणु मिलकर हमारा क्या? जल बना रहा। तो इसमें हाइड्रोजन 2 है हमारे, तो देखो ऑक्सीजन कितने हैं? 1 ऑक्सीजन है। तो ऑक्सीजन का द्रव्यमान 16 होता और हाइड्रोजन का द्रव्यमान कितना होता? 1 होता। लेकिन हाइड्रोजन यहाँ पर कितने हैं? 2 हैं। तो हमारे कितने हो गए? हाइड्रोजन 2 हाइड्रोजन हो गए। तो देखो हमने हाइड्रोजन और ऑक्सीजन को मिलाया तो हमारे क्या बन गया? हाइड्रोजन ऑक्सीजन को मिलाने पर हमारा क्या बना? जल बना। तो देखो इसमें ऑक्सीजन और हाइड्रोजन का अनुपात अगर हम देखेंगे तो देखो 2 से अगर कैंसिल कर दिए तो यहाँ पर क्या आएगा? 1:8 आएगा। कहने का मतलब है हाइड्रोजन और ऑक्सीजन का अनुपात 1:8 आया। जैसे यहाँ पर हमारा जो जल है, जल में हाइड्रोजन और ऑक्सीजन का अनुपात 1:8 ही होगा। चाहे हम देखो जो हमारा जल बना, जल हम चाहे कहीं से भी प्राप्त करें, चाहे वो नदी से ले, तालाब से ले, कुएं से ले, झरने से ले, चाहे जिस भी स्रोत से ले, चाहे आरू बाटा ले, कहीं से भी जो जल ले, उसमें हाइड्रोजन और ऑक्सीजन का 1:8 ही होगा। कहने का मतलब है कि उसमें अगर हम हाइड्रोजन और ऑक्सीजन को जो रेशियो देखेंगे वो 1:8 ही होगा। अर्थात उसमें 1:8 में ही हाइड्रोजन ऑक्सीजन संयोग करके हमारा जल बनाएंगे। अगर इसमें देखो, अगर इसमें हाइड्रोजन ऑक्सीजन में किसी एक का अनुपात गड़बड़ा गया, जब देखो जैसे हमने हाइड्रोजन लिया, हाइड्रोजन का हमारा देखो यहाँ पर 2 हाइड्रोजन है और यहाँ पर 1 ऑक्सीजन, अगर हम किसी एक का भी इसमें अनुपात अगर गड़बड़ा देंगे तो हमारा जल नहीं बनेगा, उसके अलावा कुछ बन जाएगा। तो जैसे हम देखो यहाँ पर दिया, जो हमारा जल है देखो, चाहे हम नदी से सी वाटर लें, चाहे टैप वाटर लें, चाहे रिवर का वाटर लें, चाहे गंगा जल लें, चाहे रेन वाटर लें, किसी भी सोर्स से वाटर लें, जल लें, हम शुद्ध जल लें, उस जल में देखना हमेशा हाइड्रोजन और ऑक्सीजन का अनुपात 1:8 ही होगा। कहने का मतलब उसमें हाइड्रोजन और ऑक्सीजन 1:8 में ही होंगे। तो जी हमारा क्या था? स्थिर अनुपात का नियम था। आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा कि स्थिर अनुपात, देखो इसके पहले भी देख सकते हैं। चलो और दूसरा देखें हम, एकाधिकार का नियम, जिसे हम गुणित अनुपात के नियम, जिसे हम क्या बोलते हैं? जैसे हम गुणित अनुपात का नियम ही बोलते हैं, गुणित अनुपात का नियम। चलो गुणित अनुपात का नियम देखते हैं, क्या है गुणित अनुपात का नियम। देखो इसे जॉन डाल्टन ने दिया था। गुणित अनुपात का जो नियम था इसे किसने? जॉन डाल्टन ने दिया था। तो जॉन डाल्टन, उन्होंने क्या कहा था? इस नियम के अनुसार 2 तत्व संयोग करके एक से अधिक यौगिक बना सकते हैं, तो एक तत्व का द्रव्यमान जो दूसरे तत्व के निश्चित द्रव्यमान से संयोग करता है छोटी पूर्ण संख्याओं के अनुपात में होगा। मतलब इनका जो अनुपात होगा वो एक मतलब पूर्ण संख्या में होगा। ऐसा नहीं होगा कि मतलब एक फ्रैक्शन में हो, मतलब भिन्न के रूप में नहीं होगा, मतलब एक सरल अनुपात होगा, या तो 1:2 या 3:2 या 2:3 या मतलब कोई मतलब एक स्थिर अनुपात होगा। कहने का मतलब है पूर्ण संख्याओं में, ऐसा नहीं होगा कि फ्रैक्शन में होगा। अगर वो फ्रैक्शन में अनुपात आ रहा तो वो हमारा क्या? गुणित अनुपात का नियम नहीं होगा। जैसे चलो इसको देखते हैं। देखो जैसे जी है, हमने यहाँ पर लिया, देखो जैसे तुम्हारा इसको लिया, देखो हमने हाइड्रोजन लिया और ऑक्सीजन लिया। देखो हाइड्रोजन और ऑक्सीजन को लेकर हमने क्या, देखो हाइड्रोजन लिया और ऑक्सीजन लिया। जैसे हमने हाइड्रोजन और ऑक्सीजन को लेकर, देखो हमने हाइड्रोजन
और ऑक्सीजन लिया, तो हमने क्या बना दिया, जल बना दिया। देखो हाइड्रोजन, देखो यहाँ पर हाइड्रोजन 2 ग्राम हाइड्रोजन हो गए, और 2 ग्राम हमने यहाँ पर ऑक्सीजन लिए। 2 ग्राम हाइड्रोजन 2 ग्राम ऑक्सीजन से मिलाकर हमने कितना जल बनाया, तो कितना 18 ग्राम। तो अब यहाँ पर हमने हाइड्रोजन ऑक्सीजन लेकर हमने जल बनाया, वही हाइड्रोजन और ऑक्सीजन को लेकर हम क्या बना रहे हैं, हाइड्रोजन परऑक्साइड। मतलब कहने का मतलब हम हाइड्रोजन और ऑक्सीजन से कई यौगिक बना सकते हैं। जैसे हमने हाइड्रोजन ऑक्सीजन से मिलाकर यहाँ जल बनाया, यहाँ पर देखो हमने हाइड्रोजन ऑक्सीजन को मिलाकर हाइड्रोजन पेरोक्साइड बनाई। तो देखो हाइड्रोजन पेरोक्साइड में देखो हाइड्रोजन 2 हाइड्रोजन है, यहाँ पर देखो कितने 2 ऑक्सीजन है, तो 2 ऑक्सीजन ने यहाँ पर देखो हाइड्रोजन पेरोक्साइड का फॉर्मूला जो होता है H2O2। देखो इसमें 2 हाइड्रोजन है तो 2 ऑक्सीजन है, तो देखो ऑक्सीजन का कितना 32 ग्राम ऑक्सीजन होगा, तो हमारे कितना 34 ग्राम की हाइड्रोजन पेरोक्साइड प्राप्त हुआ। तो जो 34 ग्राम हाइड्रोजन पेरोक्साइड हुआ, तो इसमें देखो हाइड्रोजन और ऑक्सीजन को मिलाकर हमने जल बनाया, यहाँ पर हाइड्रोजन ऑक्सीजन को मिलाकर ही हमने क्या बना दिया, हाइड्रोजन पेरोक्साइड। तो इसमें देखना हाइड्रोजन का देखो हाइड्रोजन एक समान अनुपात में है, तो जी क्या होंगे आपस में कट जाएंगे। तो देखो यहाँ पर कितना आया 16 ग्राम, देखो 16 ग्राम हमारा जो ऑक्सीजन का आया, यहाँ पर कितना आ रहा है इसका हाइड्रोजन पेरोक्साइड का ऑक्सीजन 32 आ रही है। इसको अगर हम कैंसिल करेंगे तो 16 कम 16, 16 दूनी 32, तो 1:2 आ रहा है। देखो हाइड्रोजन और ऑक्सीजन का अनुपात देखो जी नहीं आ रहा है, तो बीच कॉम्बाइंड बीच फिक्स मास ऑफ हाइड्रोजन वियर इज सिंपल रेशियो। देखो 16:32 में इसको हमने कैंसिल किया तो 1:2 आया। तो आप मतलब कोई से कंपाउंड होगा तो उसमें क्या होगा, एक निश्चित अनुपात में वो संयोग करके ही होंगे। देखो जैसे कहने का मतलब है, इसको देखो अगला, जैसे यहाँ पर देखो नाइट्रोजन को लिया हमने और ऑक्सीजन को लिया। देखो नाइट्रोजन को ऑक्सीजन को लेकर हमने क्या बनाया, देखो यहाँ पर हमने नाइट्रोजन लिया और जी हमने ऑक्सीजन लिया। देखो नाइट्रोजन ऑक्सीजन को लेकर हमने क्या बना दिया, देखो यहाँ पर हमने NO बना दिया और क्या बनाया NO2 बनाया, NO बना और NO2 बना। इसको NO नाइट्रिक ऑक्साइड बना हमारा और नाइट्रोजन डाइऑक्साइड बना। देखो नाइट्रोजन कितनी 14 ग्राम नाइट्रोजन, यहाँ पर 16 ग्राम ऑक्सीजन है, यहाँ पर देखो यहाँ पे कितने हैं नाइट्रोजन 14 और 32 ऑक्सीजन। देखो N से 14 ग्राम से कट जाएंगे तो कितना आया ऑक्सीजन, इनका अनुपात देखो यहाँ पर देखो ऑक्सीजन, यहाँ पर जी ऑक्सीजन है और जी O2 है, इसकी कितनी 16 ऑक्सीजन है, यहाँ पर कितनी है जी 32 ऑक्सीजन है। अब इनका अनुपात अगर हम देखेंगे तो कितना आएगा 16 कम 16, 16 दूनी 32, देखो 1:2। तो मतलब इसमें भी देखना एक निश्चित अनुपात ही प्राप्त हो रहा है दोनों का, मतलब एक गुणित सरल अनुपात प्राप्त हो, सरल गुणित अनुपात प्राप्त हुआ, इसलिए से हम गुणित अनुपात के नियम भी कहते हैं। अब देखो हम अगला भी देखते हैं, देखो जैसे इसको देखो हमने यहाँ पर लिया कार्बन ऑक्सीजन, तो वो कार्बन और ऑक्सीजन को मिलाकर हमने कई कंपाउंड बना सकते हैं। जो कार्बन ऑक्सीजन को मिलाकर हमने कार्बन डाइऑक्साइड बना लिया और कार्बन मोनोऑक्साइड बना लिया। तो इसमें कार्बन का द्रव्यमान कितना होता है 12, यहाँ पर भी कार्बन है CO में, तो इसका भी द्रव्यमान 12 लिया। देखो जो 12 है तो दोनों तो कैंसिल हो जाएंगे, लेकिन यहाँ पर कितने ऑक्सीजन है कार्बन डाइऑक्साइड में 2 ऑक्सीजन है, तो इसका कितना हो जाएगा 32 ग्राम, और इसमें कितने ऑक्सीजन है 1 है, तो इसके कितने हो जाएंगे 16 ग्राम। तो देखो अब हम इसको देखो माना हमने कार्बन डाइऑक्साइड के M1 ग्राम ऑक्सीजन ले लिए, तो इसके मान लिया हमने कार्बन मोनोऑक्साइड को ऑक्सीजन को M2 मान लिया। अब देखो हमने यहाँ पर M1:M2 लिया, देखो अगर हमने इसको कैंसिल किया तो 16 1 16 और 16 दूनी 32, तो कितना 2:1 आया। तो देखो इसमें एक सिंपल रेशियो आया। तो कहने का मतलब है कि जो हमारा एक रेशियो होगा वो क्या होगा, एक निश्चित ही रेशियो होगा, मतलब एक सरल अनुपात में रेशियो होगा। तो यही हमारा क्या था, एकाधिकार का नियम, इसी को हम बोलते हैं गुणित अनुपात का नियम। तो आपको समझ में आ गया होगा। अगर हमारी वीडियो अच्छा लगा हो तो हमारे चैनल को लाइक सब्सक्राइब करें। हम आपको क्लास 9th हाई स्कूल और 11th 12th की ऐसी ही फिजिक्स केमिस्ट्री की वीडियो लेकर आते रहेंगे, इसलिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को भी दबाएं, क्योंकि अब अगर हम अगला वीडियो लेकर आएंगे तो आपको इसका नोटिफिकेशन जरूर मिल जाएगा।